हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल R&D कोचिंग सेंटर। दिस इज निशा मैम। आज से मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के हर एक टॉपिक को, बेसिक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी अगर डाउट हो एनी वीडियो रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। और आज फर्स्ट क्लास में इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के क्लास 12 इकोनॉमिक्स के का एक चैप्टर है, उसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12 दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसे को हम आप आज शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी में क्या होता है, पहले सर्कुलर का वर्ड, पहले सर्कुलर मीनिंग जानना पड़ेगा। सर्कुलर का मीनिंग क्या है? सर्कुलर आता है सर्कल से। तो सर्कल क्या होता है? ये क्या है तुम्हारा सर्कल। ओके, तो जैसे सर्कल में क्या होता है, हमेशा हम एक पॉइंट होता है जहां से हम शुरू करते हैं और सीधा वहीं पे आ जाता है, तो उसका मतलब है सर्कुलर। तो इकोनॉमी में क्या होता है, ऐसे फ्लो मतलब क्या है, जो मूवमेंट करता रहता है। जैसे कोई भी चीज अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो एक ही जगह पे घूम के आ जाएगा वो, ठीक है, वो है सर्कुलर फ्लो। तो इकोनॉमी में क्या होता है, सर्कुलर फ्लो इन एन इकोनॉमी पढ़ने से पहले जानना पड़ेगा कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। हमारे इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। तो हमारे इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, उसको जानना पड़ेगा पहले। तो 4 सेक्टर्स, तो 4 सेक्टर्स क्या क्या है वो देख लीजिए। पहले है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड वाला है आपका फार्म सेक्टर, थर्ड वाला है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, और फोर्थ वाला है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, तो 4 सेक्टर्स है जैसे पहले से बताया है मैंने। एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है फार्म सेक्टर, एक है गवर्नमेंट सेक्टर और एक है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो पहला वाला हाउस होल्ड सेक्टर, तो हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर मतलब जहाँ से कंज्यूमर्स आते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग कंज्यूमर्स है, क्योंकि हम कोई ना कोई प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, हम लोग कंजम्पशन करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या है, कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स कहाँ से आता है, हाउस होल्ड सेक्टर से आता है। एक इकोनॉमी में अगर कंज्यूमर्स ही ना हो तो जो भी गुड्स प्रोडक्शन हुआ है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो किसको हम बेचेंगे, है ना, कंज्यूमर्स ही तो उसको खरीदेंगे, राइट। तो कंज्यूमर्स कहाँ से आता है, हाउस होल्ड से आता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। सेकंड है तुम्हारा फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर क्या है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। किस चीज का प्रोडक्शन होता है, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है, उसको बनाते हैं। गुड्स को हम कहाँ पे बनाते हैं, फार्म सेक्टर्स में बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी गुड्स, जैसे फूड आइटम्स हो, क्लॉथ्स हो, कोई भी कुछ भी, वहाँ हम कहाँ बनाते हैं, कहाँ प्रोडक्शन करते हैं, फार्म सेक्टर में, ठीक है। और सर्विस का मतलब क्या है, सर्विस मतलब जैसे डॉक्टर सेवा, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर बोलेंगे तो सर्विस का मतलब है सेवा। जैसे डॉक्टर पेशेंट की सेवा करता है, मतलब डॉक्टर सर्विस देता है पेशेंट को, उसके बाद टीचर सर्विस देता है स्टूडेंट को, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट वहाँ से कौन आता है, फार्म सेक्टर से सर्विस प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट मतलब निकालते हैं या गवर्नमेंट देते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए। सो सब कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस या एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कहाँ से आता है, गवर्नमेंट सेक्टर से। मतलब गवर्नमेंट उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालते रहते हैं नए नए, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या है, जैसे हमने कुछ दूसरे
कंट्री से कुछ खरीदा है, या हमारे कंट्री से किसी ने, दूसरे कंट्री वाले लोग हमारे कंट्री से कुछ खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। मतलब ये दोनों क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हमारे इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर मतलब क्या है, इस सेक्टर में क्या होता है, सपोज हमारे कंट्री में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है और वो डिमांड कर रहा है। कौन डिमांड करता है, सपोज बाहर वाले, जैसे इंडिया के बाहर जो लोग रहते हैं, जैसे फॉरेनर्स, वो सब डिमांड करते हैं, तो हमको वो क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, वी हैव टू सेल देम। और नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, राइट। और अगर वो दूसरे कंट्री से हम लोग खरीद रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर फ्लो इन एन इकोनॉमी मतलब क्या है, तुम लोग के सिलेबस में क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में क्या होगा, हम 4 सेक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मतलब सर्कुलर फ्लो में 2 सेक्टर में क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। जैसे वी डू नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से क्या होगा, 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन ए सर्कुलर फ्लो। मतलब सर्कुलर फ्लो में 2 सेक्टर क्या क्या रोल दिखाता है, क्या क्या काम करते हैं वो देखना पड़ेगा। और 2 सेक्टर में कौन कौन आता है, हाउस होल्ड सेक्टर आता है और फार्म सेक्टर आता है, लेकिन गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर नहीं आता है। तो वी डू नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस हाउसहोल्ड एंड फार्म सेक्टर इन ए सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी। ये है तुम्हारा हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, और ये है तुम्हारा फार्म सेक्टर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 2 सेक्टर है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे सिलेबस में क्या है, 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो एक है हाउस होल्ड सेक्टर, वो 2 सेक्टर क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर और फार्म सेक्टर। जैसे क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, व्हाट आर द 2 सेक्टर्स। तो क्या लिखोगे, एक लिखोगे हाउस होल्ड सेक्टर, एक लिखोगे फार्म सेक्टर। डू नॉट राइट गवर्नमेंट सेक्टर एंड डू नॉट राइट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो एक है तुम्हारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक है तुम्हारा फार्म सेक्टर, ओके। तो हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है, सपोज कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स मतलब हम लोग, नॉर्मल पीपल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज कुछ खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए होगा, है कि नहीं। सो वी वांट इनकम, ऐसे तो इनकम नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए क्या चाहिए हम लोगों को, जॉब चाहिए या कुछ काम चाहिए। नॉट ओनली जॉब, बिजनेस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ काम चाहिए हम लोगों को। तो काम चाहिए, कैसे काम करेंगे, ये क्या है, फार्म सेक्टर। तो ये यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है। सपोज इस फार्म में, यहाँ पे इस जगह पे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे, मतलब गुड्स प्रोडक्शन होगा। तो गुड्स प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए होगा, पहले तो चाहिए लैंड। लैंड का मतलब क्या है, कोई भी जमीन जहाँ पे हम कुछ कोई भी चीज़ बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर, लैंड पे हम फैक्ट्रीज बना सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विस, ठीक है नहीं। तो पहला और हम लैंड कहाँ से ले सकते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से ही लैंड जाएगा, ठीक है। तो पहला है लैंड, वो हाउस होल्ड सेक्टर से जाएगा। लेकिन फार्म में तो अकेला कोई नहीं काम कर सकता, कोई अकेला काम करेगा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या करेंगे, वहाँ पे लेबर्स चाहिए होगा। वी नीड पीपल, मैन पावर चाहिए या लेबर्स चाहिए जो गुड्स को बनाने में मदद करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, लेबर। और थर्ड वाला जो है उसको कहेंगे कैपिटल। तो थर्ड वाला है कैपिटल। कैपिटल, जैसे कैपिटल का मतलब क्या है, सबको पता होगा, कैपिटल का मतलब है पैसा, मतलब मनी, राइट। और पैसे से हम क्या खरीद सकते हैं, मशीनरीज खरीद सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल लिखा है। उसके बाद 4 ऑप्शन क्या है, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये सब को हम, इन चारों को हम ऑल टोटल क्या बता सकते हैं, फैक्टर। इन चारों का एक अलग सा नाम है, क्या है, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। अगर ये लोग साथ में काम करेंगे, कहाँ पे काम करेंगे वो लोग,
फार्म्स में काम करेंगे, ठीक है। किस लिए काम करेंगे, किस चीज के लिए काम करेंगे, क्योंकि क्या चाहिए, फार्म्स को क्या चाहिए, गुड्स चाहिए, ठीक है। तो गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए दिस 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिक्वायर्ड, ठीक। चारों को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, मतलब ये चारों सेक्टर्स, तो इन चारों फैक्टर्स को हम बोलेंगे फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। और ये फैक्टर्स चाहिए किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और वो कहाँ पे काम करेंगे, फार्म सेक्टर पे, ठीक है। नाउ और ये चारों फैक्टर्स कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर से फार्म तक गया, और फार्म को भी तो कुछ देना पड़ेगा हाउस होल्ड सेक्टर को, इन रिटर्न क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट्स, इन रिटर्न फैक्टर पेमेंट्स देंगे, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट्स में कौन कौन आता है, तो लैंड, इन लैंड के रिटर्न में क्या आएगा, रेंट, लेबर के रिटर्न पे क्या आएगा, वेजेस, देन कैपिटल के रिटर्न पे क्या आएगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स के रिटर्न पे क्या आएगा, प्रॉफिट, ठीक है, डन। और इन चारों को साथ में क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तो जैसे हाउस होल्ड ने फार्म को फैक्टर सर्विस दिए, इन रिटर्न फार्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया है, फैक्टर पेमेंट, डन। उसके बाद अब जो पैसा मिला इन लोगों को, जो हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों को पैसा मिला है, उस पैसे को ऐसे रख देंगे या कुछ करेंगे भी उस पैसों का, उस पैसे से वो खरीदारी करेंगे, क्या खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए क्या होना पड़ेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को फिर से फार्म सेक्टर से क्या खरीदना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना पड़ेगा। और खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। जो खरीदारी किया है उन लोगों ने, या एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको, या स्पेंड किया है, पैसा खर्चा किया है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, तो उस खर्चे को, स्पेंडिंग को क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ठीक है, डन। या एक्सपेंसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोल सकते हैं। उसके बाद इन लोगों ने जो खर्चा किया है, किसको खरीदने के लिए खर्चा किया है, तो कहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, फार्म से हाउस होल्ड में गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, एंड हियर वी राइट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, डन। तो यहाँ पे फ्लो दिख रहा है ना, पहले क्या हुआ, हाउस होल्ड से फार्म तक गया, फार्म से फार्म तक क्या गया, पहले फैक्टर सर्विसेज गए, ठीक है। फैक्टर सर्विस फार्म में गए, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद फार्म ने हाउस होल्ड को इन रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा, वो क्या है, फैक्टर पेमेंट दे दिया, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट मतलब पैसा, पैसों से क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी जब करेंगे तो खर्चा होगा, तो उस खर्चे को क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो कहा जाएगा, फार्म को देना पड़ेगा। और इन रिटर्न फार्म क्या देगा, गुड्स एंड सर्विस देंगे, और इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे भी दो चीज है, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, मैंने बताया है कि सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, लेकिन और एक चीज़ है यहाँ पर एक चीज़ है, हाउस होल्ड से हम जब फार्म सेक्टर तक जाते हैं तो क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, राइट। हाउस होल्ड से फार्म सेक्टर जब जाते हैं तब क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो फार्म से जब फार्म को भी तो हाउस होल्ड सेक्टर में कुछ देना पड़ेगा, वो क्या है, फैक्टर पेमेंट, डन। उसके बाद फिर से हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है उस पैसों का, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। फिर से फार्म सेक्टर हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देता है, ठीक है, या प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखती हूँ, हाउस होल्ड पहले फार्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज, इसको मैंने नंबर 1 मार्क किया है। उसके बाद फार्म सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट, उसको मैंने नंबर 2, इस बार को मैंने नंबर 2 मार्क किया है। उसके बाद वो जो पैसों से क्या करने वाले हैं, हाउस होल्ड सेक्टर फार्म को, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर को जो इनकम मिलेगा उससे क्या करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने वाले हैं, तो खर्चा करने वाले हैं। तो इसको मैंने दिया है मार्क 3, ठीक है। स्पेंडिंग, मैंने यहाँ पे स्पेंडिंग नहीं तो एक्सपेंसेस लिखा है, ठीक है।
उसके बाद फार्म सेक्टर हाउस होल्ड को जब वो खरीदेगा, क्या खरीदेगा फार्म से, गुड्स एंड सर्विस खरीदेगा, तो गुड्स एंड सर्विसेज आता है, उसको मैंने 4 मार्क किया है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, नंबर 1 2 3 4। यहाँ पे एक चीज है, बताया था मैंने, जैसे पे 2 फ्लो मिलता है आप लोगों को, एक है रियल फ्लो और एक आपका मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है, पैसों का फ्लो नहीं होता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स नहीं तो गुड्स का फ्लो होता है। जैसे रियल फ्लो कौन सा हो गया, जहाँ पे मनी फ्लो मतलब पैसे फ्लो नहीं हो रहे हैं, कौन सा हो गया, नंबर 1 एंड नंबर 4। तो नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 4, ठीक है, और नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 2। नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 2 क्योंकि इन दोनों में नंबर 3 और नंबर 2 में क्या हो रहा है, मनी का फ्लो होता है। नंबर 3 और नंबर 2 में मनी का फ्लो हो रहा है और नंबर 1 और 4 में गुड्स का फ्लो हो रहा है, गुड्स और फैक्टर्स का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर से बोल रही हूँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।